हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की इंग्लिश। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस किए थे, ठीक है, डिस्कस किए थे। उसी को कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स जो हम कर रहे थे। ठीक, क्विकली रिवाइज करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। वाई वॉज द विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेवराय रेन? जो कृष्णदेवराय का टाइम पीरियड था, उनका शासनकाल था, उसमें उसको गोल्डन एरा क्यों बोला जाता है? तो ये आप सभी को पता है, कृष्णदेवराय रूल इज कॉल्ड द गोल्डन एरा बिकॉज आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर thrived. The empire saw great peace and prosperity during his leadership. उस टाइम पे क्या है? आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और जो कल्चर था वो बहुत ही, आर्ट कल्चर सभी बहुत थ्राइव करता है, तेजी से ग्रो करता है, ठीक है। और सभी जगह प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि चीजों में देखने को मिलती है। हाउ डिड तेनाली रामकृष्णा गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट? तेनाली रामकृष्णा impressed the king with his sharp wit, intelligence and quick solutions to टफ प्रॉब्लम्स। तेनालीरामा क्या है? क्विक सॉल्यूशन देते थे टफ प्रॉब्लम्स का, बहुत ही वेटी थे, ब्रिलियंट थे, इंटेलिजेंट थे, ठीक है। तो इसीलिए उनको क्या है, उनका ह्यूमर, हिज ह्यूमर मेड हिम वन ऑफ द किंग्स मोस्ट ट्रस्टेड कोर्टियर्स। तो उनका जो ह्यूमर था उसकी वजह से वो क्या थे? मोस्ट ट्रस्टेड कोर्टियर्स थे, जो राजा के कोर्ट रूम में होते हैं, ठीक है, जैसे मिनिस्टर्स, एडवाइजर होते हैं। नेक्स्ट, हाउ डिड द क्वेरल बिटवीन द किंग एंड क्वीन अफेक्ट द पैलेस? जो राजा और रानी के बीच की लड़ाई, उसने पैलेस को कैसे अफेक्ट किया? उसका पैलेस पर क्या प्रभाव पड़ा? द पैलेस बिकम ग्लूमी एंड साइलेंट सिंस द किंग अवॉइडेड मीटिंग द क्वीन। जब से राजा ने रानी से मिलना अवॉइड किया, ठीक, तो क्या हो गया? जो पैलेस था वो बहुत ही ग्लूमी और साइलेंट हो गया। द चीयरफुल एनवायरमेंट डिसअपियर्ड अंटिल दे रिकंसील्ड। जो चीयरफुल एनवायरमेंट रहता था उस पैलेस का, वो क्या हो गया? डिसअपियर्ड हो गया, कुछ खो सा गया, जब तक कि वो वापस से रिकंसील नहीं होते, फिर से नहीं मिल जाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रेटेजी डिड तेनालीरामा यूज टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक? तेनालीरामा ने क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लान बनाया राजा को रियलाइज कराने के लिए, ठीक, राजा को अपनी गलती को रियलाइज कराने के लिए, ठीक है। ही कंपेयर्ड द एक्ट ऑफ यॉर्निंग ड्यूरिंग पोइट्री टू सोइंग सीड्स बिफोर द सीजन। उसने क्या किया? यॉर्निंग यानी उबासी को कंपेयर किया किससे? पोइट्री के दौरान जो यॉर्निंग होती है, ठीक है, पोइट्री के दौरान जो यॉर्निंग उबासी लेती है, रानी, क्वीन वहां की थी, उसको कंपेयर किया सोइंग सीड्स बिफोर द सीजन, यानी सीड्स को सीजन से पहले बोने से, ठीक। सोइंग द किंग दैट टाइमिंग नॉट इंटेंशन मैटर्स। तो यहाँ पर राजा को बताता है, राजा को इससे रियलाइज हो जाता है कि टाइमिंग क्या है, बहुत मैटर करती है। दिस मेड द किंग रिफ्लेक्ट ऑन हिज प्राइड। और इससे क्या है, राजा अपने प्राइड यानी अपना जो घमंड है उस पर एक तरीके से जो गर्व करते हैं, उसको क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, समझ जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट वाज द reaction of the courtiers when Tenali Rama introduced special paddy seeds? The courtiers laughed at Tenali Rama and doubted his claim, thinking his idea was foolish. तो तेनाली रामा जब आइडिया देते हैं स्पेशल पैडी सीड्स का, ठीक है, धान की जो सीड होती है उसका, तो यहाँ पर क्या होता है? द कॉटियर्स लाफ्ड एट तेनाली रामा। कॉटियर्स जो है तेनाली रामा पर हंसते हैं, एंड डाउटेड हिज क्लेम, उनके क्लेम पर डाउट करते हैं, थिंकिंग हिज आइडिया वाज फुलिश, और सोचते हैं कि उनका जो आइडिया है वो क्या है? फुलिश है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न्ड फ्रॉम इट? स्टोरी को कैसे कंक्लूड किया जाता है, क्लोज किया जाता है, एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न्ड फ्रॉम इट, इससे क्या लेसन हम सीख सकते हैं? द स्टोरी एंड्स विद द किंग रियलाइजिंग हिज फॉल्ट। स्टोरी एंड होती है, राजा अपना फॉल्ट रियलाइज करते हैं, अपनी मिस्टेक को रियलाइज करते हैं, एंड अपोलोजाइजिंग टू द क्वीन, और रानी से जाकर माफी मांगते हैं। इट टीचेस दैट विजडम, पेशेंस एंड अ टच ऑफ ह्यूमर कैन heal misunderstandings and strengthen
रिलेशनशिप। ये हमें बताता है, ये हमें सिखाता है कि विजडम, बुद्धिमानी, पेशेंस, ठीक है, धैर्य एंड अ टच ऑफ ह्यूमर, और ह्यूमर के टच के साथ कैन हील मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या किया जाता है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हील किया जाता है, जा सकता है, और रिलेशनशिप को और मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, ठीक है, देखते हैं इसको। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पैराग्राफ बाय चूजिंग सुटेबल एक्सप्रेशंस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। हमें इस बॉक्स में कुछ क्या है, एक्सप्रेशन वर्ड्स गिवन है, इनके हेल्प से हमने जो पैरा है, एक्सट्रैक्ट है, उसमें फिल करना है। जैसे यहाँ पर देखो, फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, क्या वर्ड्स यहाँ पर आएंगे। ठीक, फर्स्ट है कास्ट अ शैडो, ठीक है, नेक्स्ट मर्मर सेफ्ट थ्रू द रूम, थर्ड हस फेल ओवर, माइंड रेस्ड बैक, स्टोन्ड ऑफ और रिपल्ड थ्रू, ठीक है, सिक्स, देयर आर 6 वर्ड्स। अब हमें इनको फिल करना है, एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं। My mother is quite witty and her sense of humor always lightens stressful moment। जो मेरी मदर है वो बहुत ही क्या है, विटी है, सूझबूझ से काम करता है जो, ठीक है, विटी पर्सन होता है जो सूझबूझ से, चतुराई से काम करता है। तो क्या बोलता है, माई मदर इज क्वाइट विटी, मेरी जो मदर है बहुत ही विटी है, एंड हर सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज लाइटन्स स्ट्रेसफुल मोमेंट्स। सेंस ऑफ ह्यूमर होता है किसी के है, जब कहीं पर कोई टेंस्ड इन्वायरमेंट हो जाता है तो वहां पर क्या करते हैं, बहुत ही प्यार से अपने ह्यूमर के साथ उस सिचुएशन को स्ट्रेस फ्री कर देते हैं, उस सिचुएशन को क्या कर देते हैं, स्ट्रेस फ्री कर देते हैं, लाइट कर देते हैं उस मोमेंट को। वंस एट अ फैमिली डिनर, एक बार फैमिली डिनर के टाइम, एन आर्ग्यूमेंट बिगेन ओवर अ माइनर इशू, एक छोटे से मुद्दे पर क्या हो गया, एक आर्ग्यूमेंट हो गया, एंड डैश मेकिंग एवरीवन फील अनकंफर्टेबल, जिससे क्या है, सभी अनकंफर्टेबल हो गए। जस्ट एज थिंग्स वर गेटिंग सीरियस, शी मेड अ क्लेवर रिमार्क एंड लाफ्टर, जैसे ही चीजें सीरियस होने लगी, बातें ज्यादा बढ़ने लगी, तो उन्होंने क्या किया, शी मेड अ क्लेवर रिमार्क एंड लाफ्टर, उन्होंने एक क्लेवर रिमार्क दिया और हंसने लगी जोर से। डैश द गैदरिंग मेकिंग एवरीवन रिलैक्स्ड, जिससे क्या हो गए, गैदरिंग मतलब इकट्ठा जहां पर लोग होते हैं, ठीक है, वो गैदरिंग थी, और मेकिंग एवरीवन रिलैक्स्ड, उसके बाद सभी लोग रिलैक्स हो गए। द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट, जिस पर्सन ने आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर क्या है, फिलअप आएगा। डैश एवरीवन डिसअप्रूव ऑफ द एक्शन एंड अ डैश, अब सभी ने क्या डिसअप्रूव किया उस एक्शन को। माई डैश टू हाउ माई मदर हैड सेव्ड अदर सिचुएशन लाइक दिस, अब यहाँ पर बताता है कि मेरी जो मदर हैं वो कैसे इन सिचुएशन को हैंडल कर लेती हैं। विदाउट हर सच मोमेंट्स वुड हैव डैश ओवर द गैदरिंग्स। आई होप दैट आई ग्रो अप टू बी एज विटी एज माई मदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि काश मैं भी क्या है, अपनी मदर की तरह विटी होता। ठीक है, चलिए आंसर्स बताएंगे आप लोग, क्या हो सकते हैं यहाँ पर। चलिए चलिए आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट फिलअप होगा हमारा कास्ट अ शैडो, सेकंड में है रिपल्ड थ्रो, थर्ड स्टॉर्म्ड ऑफ, फोर्थ हस फेल ओवर, फिफ्थ माइंड रेस्ड बैक एंड सिक्स कास्ट अ शैडो। ठीक है, चलिए कंप्लीट पैरा देखेंगे यहाँ पर हम। अब यहाँ पर है फिलअप्स, ठीक है, सबसे पहले कास्ट अ शैडो। माई मदर हैज अ वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर दैट ऑलवेज ब्राइटन्स स्ट्रेसफुल टाइम्स। Once at a family dinner, an argument broke out over a small issue and it cast a shadow on the happy mood. Just when everyone grew uncomfortable, she cracked a funny remark and laughter
रिपल्ड थ्रू द रूम। द पर्सन हु स्टार्टेड द फाइट स्टॉर्म्ड ऑफ। स्टॉर्म्ड ऑफ होता है गुस्सा हो जाना, ठीक है। एंड सडनली अ हस फेल ओवर द गैदरिंग। माई माइंड रेस्ड बैक टू My mind raced back to other times when my mother had handled tensed situations with the same calm wit. With her, such disagreements would have cast a shadow over our family moments. I truly hope to be as witty as her one day. ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द राइटर यूजेज वर्ड्स लाइक रोड, murmur in the text to indicate sound। तो रोड क्या होता है, बहुत तेजी से दहाड़ना जिसे हम बोलते हैं। मुरमुर होता है फुसफुसाहट, बहुत ही धीरे धीरे जिसे हम बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साउंड वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमें क्या है, साउंड वर्ड्स गिवन है, ठीक है। इनको फिल करना है हमने सेंटेंसेज में। चलिए फर्स्ट 5 देखेंगे, देन नेक्स्ट पर मूव करेंगे। फर्स्ट है मुरमुर, ठीक है। देन साइड, मम्बल, गैस्प, स्नीकर्स, थर्ड, ग्रोन, रेटल, रोड और विस्पर। ये सारे साउंड के हैं, सारे वर्ड्स साउंड से रिलेटेड हैं। कहीं पर फुसफुसाहट यानी धीरे से बात करना, कहीं पर बड़बड़ाने का, कहीं पर विस्पर करना, ठीक है। ये वर्ड्स सारे साउंड से रिलेटेड हैं। अब हमें यहाँ पर फिल करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, एज द टीचर बिगेन द रिडल चैलेंज अ डैश ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू द क्लासरूम। तो अब जैसे टीचर ने कुछ स्टार्ट किया, बच्चे क्या करते हैं, आपस में बात करने लगते हैं धीरे धीरे से, तो उसको क्या बोला जाता है। सेकंड, अनाया डैश इन रिलीफ सी loved riddles more than solving mathematics problems. Third, think carefully. The teacher began to dash as she wrote a riddle on the board. Fourth, when the question was revealed, a few students dash realizing it wasn't as easy as they had expected. Fifth है, some exchanged dash wondering if anyone at all would be able to solve it। ठीक है, चलिए चलिए आंसर्स देखेंगे। एज द टीचर बिगेन द रिडल चैलेंज अ murmur। तो क्या होता है, पीछे फुसफुसाहट बिल्कुल से, जब टीचर आगे पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे क्या है, पीछे धीरे धीरे बात करते हैं आपस में, ठीक है। नेक्स्ट, अनाया Anaya sighed in relief. She loved riddles more than maths problem। तो साइड होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, गहरी सांस लेना, रिलीफ वाली सांस लेना, कि चलो यहाँ पर मैथ्स की प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, ठीक है। तो उसके लिए यूज हुआ है साइड। थर्ड, थिंक केयरफुली। द टीचर मम्बल्ड एज शी रोट द नेक्स्ट रिडल ऑन द बोर्ड। टीचर ने क्या किया, मम्बल किया। Fourth, when the question appeared, a few students gasped, realizing it was tricky। ठीक है, एक फुसफुसाहट की आवाज, आपस में बात करने लगे जैसे ही उन्हें रियलाइज हुआ कि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ट्रिकी है। नेक्स्ट, some exchanged quiet sneakers, unsure who could solve it first। तो आप यहाँ पर क्या है, क्वाइट स्नीकर्स, अनश्योर हु कुड सॉल्व इट फर्स्ट, कौन इसे पहले सॉल्व कर पाएगा। ठीक, चलिए नोट करेंगे इनको।
चलिए नेक्स्ट वर्ड्स देखेंगे। सिक्स्थ सेंटेंस, अनाया टैप्ड हर बुक ऑन द डेस्क विद अ स्मॉल थर्ड। तो बुक को टैप करते हुए जो साउंड आता है, ठीक है, डीप इन थॉट। सेवेंथ, आई सी इट नाउ, शी सेड विद अ लॉन्ग ग्रोन, स्ट्रेचिंग आफ्टर थिंकिंग हार्ड। एट, a light breeze made the window rattle, adding to the suspense। rattle होता है दो चीजें आपस में जिससे टकराती हैं, साउंड आता है, ठीक है। नाइन्थ, so what's the answer, the class roared eager to know। एक साथ चिल्लाए तेजी से कि क्या आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, leaning forward Anaya whispered, sometimes the simplest answers are the smartest। तो विस्पर होता है बहुत धीरे फुसफुसाहट के साथ बात करना। Leaning forward Anaya whispered, sometimes the simplest answers are the smartest। कभी कभी क्या होते हैं, जो सिंपल आंसर होते हैं वही ज्यादा स्मार्टेस्ट होते हैं। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर आपने देखना है, a compound word is formed when two or more words join to make a new meaning। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, जहां पर दो वर्ड्स, ठीक है, टू और मोर देन टू, दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर एक नया वर्ड बनेगा, ठीक है, और उसका मीनिंग भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, उन्हें कंपाउंड वर्ड्स बोला जाता है। उसी तरीके से हमें क्या है, यहाँ पर एक टेबल गिवन है, ठीक है, क्रिएट न्यू कंपाउंड वर्ड्स बाय मैचिंग वर्ड्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 एंड 2 में हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, उससे हमें क्या करना है, कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पर, जैसे अगर हम बोलें एक एग्जाम्पल के लिए सॉफ्ट, सॉफ्ट के साथ इनमें कौन सा वर्ड मैच हो सकता है कॉलम 2 से, तो सॉफ्ट में हम बोल सकते हैं सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है। या फिर हम बात करें कॉमन, कॉमन के साथ सेंस, तो कॉमन सेंस अलग वर्ड बन गया। अगर हम बात करें कॉमन, कॉमन का मीनिंग अलग है, लेकिन अगर ये वर्ड एक साथ आ जाए कॉमन सेंस, तो ये क्या है, डिफरेंट मीनिंग देगा। इसी तरीके से सॉफ्ट का अपना अलग मीनिंग है, और सॉफ्ट स्पोकन अगर हो जाए, ठीक है, इसको अगर हम लिखें सॉफ्ट स्पोकन, तो ये क्या है, ये डिफरेंट मीनिंग देगा, ठीक है। तो कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं और एक नया मीनिंग हमें देते हैं। तो ट्राई कीजिए इस तरीके से, क्या क्या आप इनसे वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉमन सेंस, सॉफ्ट स्पोकन, दो हमने देख लिए हैं, बाकी क्या करेक्ट हो सकते हैं, कौन से नए वर्ड्स इस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस, इस तरीके से बुक के साथ क्या आ सकता है, इल के साथ क्या होगा, ठीक है, डांस के साथ क्या आ सकता है। चलिए ट्राई कीजिए, देन आंसर्स मैच करेंगे किसके कितने करेक्ट होते हैं। देयर आर 8 वर्ड्स इन कॉलम 1 एंड 2, इनसे हमें नए वर्ड्स बनाने हैं, कंपाउंड वर्ड्स। चलिए आंसर्स देखेंगे। तो जो सबसे पहला वर्ड है हमारा क्विक, क्विक के साथ क्या आ सकता है, क्विक विटेड, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड वर्ड बन गया। ऐसे ही सॉफ्ट टेम्पर्ड, कॉमन सेंस, हाउस होल्ड, हाउस और होल्ड अगर हम वैसे देखें तो दोनों क्या है, डिफरेंट मीनिंग देगा। हाउस का अपना अलग मीनिंग है, होल्ड का अलग मीनिंग है, और हाउस होल्ड अगर कंपाउंड वर्ड बन गया, एक साथ आ जाएंगे तो नया मीनिंग देखने को मिलेगा। ऐसे ही बुक और स्टोर, तो मिलकर क्या बन जाएगा, बुक स्टोर, ठीक। इल और स्पोकन दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, मिलकर इल स्पोकन,
ऐसे ही स्काई ब्लू, स्काई और ब्लू के हैं डिफरेंट। स्काई का मतलब आप सभी को पता है ब्लू कलर है, और अगर मिला दे दोनों को तो स्काई ब्लू एक नया कलर बन गया, ठीक है। ऐसे ही डांस और हॉल दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, बट मिलकर के है एक नया वर्ड बन जाएगा, ठीक है, डांस हॉल। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, नोट कर लिया होगा आपने इसको। आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।